गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपिल कुमार आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए। हम इस वीडियो को पार्ट वाइज बनाएंगे, विस्तार से भी एक बार आपको वीडियो पूरी देंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं एक त्रिभुज, जिसका ये ए बी सी, यह एक राइट एंगल है यानी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ये आपका बेस हो गया यानी आधार हो गया, ये लंब यानी परपेंडिकुलर होगा, ये कण हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसमें हम कि अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कण, लंब बटे कण यानी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो लंब बटे कण, इसका एक फॉर्मूला है LALKKA, लाला सर्पिलाल के अग्रवाल, और इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे चले हम साइन थीटा बटे लंब बटे कण, यहाँ साइन थीटा बटे P बटे H, कोस थीटा बराबर आधार बटे कण B अपॉन H, टैन थीटा साइन थीटा बराबर रखेंगे लंब बटे कण यानी P बटे H, P बटे H भी रख सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में लंब बटे कण। कोट थीटा बराबर रखेंगे तो नहीं, सबसे पहले चलेंगे फिर कोस थीटा, कोस थीटा चलेंगे आधार बटे कण यानी कोस थीटा B अपॉन H, और फिर चलेंगे टैन थीटा, टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी P बटे B। फिर चलेंगे कोट थीटा, कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी B अपॉन P। फिर चलेंगे सेक थीटा यानी कण बटे आधार, कण बटे आधार यानी H अपॉन B, H अपॉन B। फिर चलेंगे कोसेक थीटा यानी कण बटे लंब, फिर चलेंगे यहाँ से H अपॉन P। एक होता है साइन थीटा, जो साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा के, यानी कोसेक थीटा अपोजिट होगा एक बटे साइन थीटा के। ठीक है, तो कोस थीटा एक बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा। टैन थीटा अपोजिट होता है कोट थीटा के, यानी टैन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा और कोट थीटा बराबर एक बटे टैन थीटा। और एक महत्वपूर्ण सूत्र है इसमें, जो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली आता है। और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। गुड इवनिंग दोस्तों, आज फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो चल रही थी उसको आगे ले जाते हुए अब इसमें हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय मतलब होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जैसे कि हमें 5 और 5 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कण इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब भी इसमें से हमें कोई दो भुजाएं दे दी तो हम तीसरी भुजा इस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसका डेफिनेटली अर्थ यही होता है, जैसे हमें दे दिया 4 और 3 तो हम इसका कण निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में रख के। जैसे कण हो गया इसका 5, P हो गया 3 और बेस हो गया 4। अब हम सब सम पाइथागोरस ट्रिपल्स हैं, जैसे कि हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, अगर हम इसमें फॉर्मूले में रख के भी इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 5 के स्क्वायर के, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 13 के स्क्वायर के, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 25 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 17 का स्क्वायर। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा हमें दे दी 8 और दूसरी भुजा दे दी 15, तो इसका कर्ण होगा 17। ठीक है, इसलिए हम सारे इसको याद भी कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 41 का स्क्वायर, यानी कोई सी त्रिभुज की अगर एक बेस 11 है लंब 16 है तो उसका कर्ण क्या होगा 61। इसका यदि किसी का आधार 12 है और इसका लंब 35 है तो इसका कर्ण होगा 37। किसी त्रिभुज की बेस जो होगा वो 13 होगा और उसका परपेंडिकुलर 84 होगा तो उसका हाइपोटेनस क्या होगा 85।
इसी प्रकार किसी का बेस 16 होगा और परपेंडिकुलर 63 और हाइपोटेनस हो जाएगा 65। इसी प्रकार 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 29 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 53 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 65 के स्क्वायर के। 36 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 85 के स्क्वायर के। इसी प्रकार हम सारियों को याद कर सकते हैं। ये ट्रिपल्स है पाइथागोरस प्रमेय के। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि हमारा समय बचता है। जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें समय बचाने का ये एक उपयुक्त साधन है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ये ऐसे ही आएगी ऑटोमेटिकली, यही भुजाएं बैठेगी। अगर 2 भुजाएं दे दी तो तीसरी भुजाएं हम उसकी आसानी से निकाल सकते हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस पे कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल है, यानी त्रिकोणमिति अनुपात तालिका। अगर ये तालिका आपके याद है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपके चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। और इसे आसान तरीके से हम आपको सिखाते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसको याद रखेंगे। आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप इसे सिर्फ मुजबनी बना सकते हो, बिल्कुल 0 से लेकर 1 तक। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने लिख लिया 0, 30, 45, 60 और 90। ये हमने एंगल लिख लिया। ऊपर लिख लिया एंगल। नीचे क्या लिख लिए? रेडियंस, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? 0 से गिनती स्टार्ट करी। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। सबका अंडर रूट कर दिया और सबको क्या कर दिया हमने? 4 से भाग दे दिया। सबको क्या दे रहे हैं हम? 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है। क्या क्या हमने सबसे पहले 0 लिखी, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा। और फिर क्या कर दिया हमने? सबको 4 से भाग दे दिया। सबको क्या दे दिया? 4 से भाग कर दिया। ठीक है। और जो भाग करा उसका रूट कर दिया। सबका क्या कर दिया? रूट कर दिया। रूट कर दिया, रूट कर दिया, रूट कर दिया। क्या लिखा था हमने? 0, 1, 2, 3, 4 और फिर 4 से सबको डिवाइड, फिर इसका अंडर रूट कर दिया। अब 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 का रूट क्या होगा? 0। तो साइन 0 का मान क्या हो गया? 0। हमने कुछ किया नहीं, इसमें 0 आ गया। फिर हमने क्या किया? 1/4, तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, यानी 1/2। 1 तो एज इट इज निकल जाएगा रूट से, और 4 का रूट क्या होता है? 2। तो साइन 30 का मान क्या हो गया? 1/3। 1/2, 1/2 हो गया साइन 30 का मान 1/2। अब क्या किया हमने? अब हमने 2 से इसे काट दिया। 2 दूनी 4, 2, यानी 1 का रूट 1 हो गया और 2 का रूट 2 ही होता है। तो साइन 45 का मान क्या हो गया? 1/√2। ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं साइन 60 पर। साइन 60 में क्या होता है? अंडर रूट 3 है तो अंडर√3 एज इट इज रह जाएगा। और 4 का रूट क्या होता है? 2, तो अंडर√3/2। साइन 60 का मान क्या हो गया? अंडर√3/2। और साइन 90 पे आ गए हम, और 4/4। 4 से 4 कट गया, क्या बच गया? 1। 1 का रूट क्या होता है? 1। अब ये हमारा चुटकियों में बन गई एक पहली इसका साइन रेडियंस के सभी कोणों का मान हमने निकाल लिया, बिना किसी याद करे, बिना किसी उसके। सिर्फ हमने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 किया, उसको 4 से भाग कर दिया, फिर इसका रूट कर दिया। इसी प्रकार हमने इसका मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब हमें पता है कि अब हम इसे क्या लिख देंगे? उल्टा लिख देंगे। बॉक्स करिए। अब निकालना हमें cos 0 का मान, तो हम इसको ऐसे उल्टा लिख देंगे। cos 0 यानी 1। ठीक है। cos 30 बराबर यानी अंडर√3/2। हमें सिर्फ उस साइड से इस साइड लिखना है। ठीक है। अंडर√3/2। tan 45 का तो इसके रहेगा 1/√2। 1/√2। cos 60 का मान यानी 1/2। ठीक है। और cos 90 का मान यानी
0। हमने क्या किया, इसको इधर लिख दिया, इसको यहाँ पे 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 लिख दिया। तो cos का मान हमने ऐसे निकाल दिया, हमने कोई इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, अब निकाल लिया हम tan का मान। tan बराबर क्या होता है, हमने पढ़ाया था tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ये हमने पढ़ाया था नहीं, बताओ, हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे हम, sin थीटा बटे cos थीटा, यानी 0 का मान 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हम किसी भी 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमने इसको भाग दिया इससे, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 1/√3। अब ऐसे ही हमने इसको पूरे से पूरा कट गया, ये भी एक कट गया, तो जब भी कट जाएगा तो इसका आ जाएगा tan 45 का मान 1। और अब चलते हैं tan 60। tan 60 में 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे क्या बच गया, √3, तो इसका मान क्या हो गया, tan 60 का मान √3। अब 1 को हम 0 से भाग दे रहे हैं, तो 1 को हम जब 0 से भाग देंगे तो वह अनंत बार हो जाएगा। ठीक है, जब 0 को 0 0 0 0 करेंगे, यही फॉर्मूला हमारे जो महत्वपूर्ण गणितज्ञ हुए रामानुज, उन्हीं ने दिया था। ये उनकी खोज थी कि हम 0 को कितनी बार बांट सकते हैं, अनंत बार। यही उनकी महत्वपूर्ण खोज थी रामानुज की। ठीक है, तो हमने 1 को 0 से भाग दिया, तो ये इन्फिनिटिव बार इसको डिवाइड करेगा, तो हम इसको इन्फिनिटिव लिख देंगे। ठीक है, ये रामानुज की देन थी। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में भी कि यह किसकी देन थी, ये रामानुज की देन थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये इन्फिनिटिव हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये √3 हो गया। ठीक है, ये 1 ही रहेगा, और ये 1/√3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 0 चला जाएगा। ठीक है, अब आ गया sec थीटा। हमने पढ़ा है कि sec थीटा बराबर क्या, अब sec थीटा की बारी है। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos का पे यहाँ पे cos है, तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 1/1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे 2/√3। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे √2, इसका उल्टा कर देंगे 2, और जब 0 का उल्टा करेंगे यानी 1 आ जाएगा, 0 नहीं, कोस पे चलने हम ना, तो 0 का क्या उल्टा कर देंगे हम, उल्टा, यानी 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख देंगे, इस साइड, इसका इन्फिनिटी हो गया, इसका 2 हो गया, इसका √2 हो गया, और इसका हो गया 2/√3, और इसका हो गया 1। अब हमने पूरी सारणी को बिना याद करे हुए हमने बिल्कुल ऐसे उतार दी। अब हमें किसी भी फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। जैसे tan 45 का मान देखना 1, sec 30 का मान देखना 2/√3, cosec 60 का मान देखना 2/√3। आप अपने एग्जाम में इसको पहले उतार सकते हैं, रफ पेज पर इसको बना के रख सकते हैं, और में सवाल दे सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा प्रेम दीजिए कि हम आगे मोटिवेट होते रहे और ऐसी वीडियो आपको देते रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।